स्टूडेंट देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम मूव करने वाले हैं। देखो ये भी आसान न्यूमेरिकल है, जब इस टाइप का भी न्यूमेरिकल जो 3D के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखो ध्यान से देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को, चार्जेस ऑफ +8 पिकोकूलम एंड -8 पिकोकूलम आर प्लेस्ड एट 0, -4, 0 सेंटीमीटर and 0, 4, 0 centimeter respectively. Find the magnitude and direction of dipole moment. मुझे डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता करना है। हम कैसे इसको पता करेंगे? देखो सॉल्यूशन देखो, हम डाइपोल मोमेंट का हमको पता है P इक्वल टू में Q इंटू में 12। क्यों तो पता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन -8 +8 पिकोकूलम 2 या माइक्रोकूलम 2 या नानोकूलम 2, हम इससे पता करते हैं कि ये डाइपोल है। क्वेश्चन को देखते हुए पता चल जाना चाहिए कि ये वाला प्लस माइनस चार्ज देगा तो वो डाइपोल ही होगा। तो देखो हमको इस टाइप का सेंटीमीटर दिया है। देखो हमको पता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। याद है ना, 3D फिगर। देखो ये वाला जेड एक्सिस है, मान लो ये वाला जेड एक्सिस है, जेड एक्स ले लो। 0, -4, 0 दैट मींस इट एक्स इट वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड का कोऑर्डिनेशन है। देखो ये वाला एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई ये जेड का कोऑर्डिनेशन है। तो यहीं पे वाई का कोऑर्डिनेशन ओनली क्या है, एक्स 0 है, वाई 0 है, वाई का ऊपर ही होगा। तो देखो ये -4 में देखो +8, ये यहीं पे ये 0 -4 0 होगा, तो इतना 4 होगा कि नहीं। देखो ये 0 4 0, ये भी 0 4 0, एक्स भी 0 जेड भी 0, ओनली वाई गिवन है, वाई का कोऑर्डिनेट ये 0 4 0 होगा। इसको हम ऐसे करने से ये वाला हो जाएगा। देखो ये वाई डेक्स, देखो ये वाई डेक्स है और ये वाई है। एक्सिस को देखो ये है 0 4 0 -4 0 है और ये 0 4 0 है। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, डाइपोल लेंथ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि नहीं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1। याद है कि 3D में वेक्टर में भी हम लोग किए थे। इसका फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्ले डिस्टेंस फॉर्मूला 3D का ऊपर ये इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। देखो PQ, मान लो ये P और ये Q है, तो इसका ऊपर डिस्टेंस कैसा होता है, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस में z2 - z1 का स्क्वायर। इसी इस फॉर्मूला में यहीं पे यूज कर सकते हैं। तो हमको 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 सेंट। देखते हो ओरिजिन से ये मिड पॉइंट होगा, ओरिजिन से ये वाला -4 है, ये वाला +4 है, तो डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा, 8 ही होगा। तो मुझे मिल गया 12 इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 12 इक्वल टू 8 मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 8 सेंटीमीटर 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर होगा जी। बाय 100 ऊपर चला जाएगा तो -2 होगा। तो डाइपोल मोमेंट देखो क्या होगा, क्यों कितना है 8 इंटू में पिकोकूलम, देखो 1 पिकोकूलम क्या होता है, 1 मैं रब कर देता हूँ, 1 पिकोकूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम होता है। तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये 10 टू द पावर -12 कूलम होगा। इंटू में 12 का वैल्यू कितना है, 8 इंटू में 10 टू द पावर -2। सो देखो 8 कितना होगा, 64 इंटू में 10 टू द पावर -14 होगा डाइपोल। तो कूलम मीटर होगा, कूलम मीटर होगा। डाइपोल ये क्यू का कूलम है, एल का मीटर, ए का कूलम मीटर है। उसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हमको कैसे पता करना है। देखो जो वाई देगा, यहीं पे वाई और वाई देगा, एक्स जेड 0 है, एक्स जेड 0, उसका डायरेक्शन एलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। जब ये वाला देता तो हम इसको एलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं, और ये वाला देगा, ये दोनों 0 देगा तो एलोंग जेड एक्सिस लिखेंगे। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग वाई एक्सिस। जब ये एक्स का वैल्यू देगा तो एलोंग एक्स एक्सिस होगा, जेड का वैल्यू देगा तो एलोंग जेड एक्सिस होगा। कितना आसान है न्यूमेरिकल। देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। जितना बड़ा न्यूमेरिकल भी हो, डाइपोल के ऊपर जितना बड़ा न्यूमेरिकल भी हो वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट जब पता होगा तो।
देखो सेंटर, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इस डायपोल के ऊपर क्वेश्चन आता है, आज जरूर आएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर बार बार फोकस करना। मैं तो लिमिटेड क्वेश्चन करता हूं, आप लोगों कलेक्शन करो और 10, 20, 30 न्यूमेरिकल करो। जितना हो सकता है, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम में न्यूमेरिकल को फोकस करो। और सीबीएसई स्टूडेंट वालों को बोलता हूं बार बार, अब न्यूमेरिकल करने से हमको क्या है, कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट बार बार प्रैक्टिस होगा। तो हम लोग जब सेंटर पे निकालेंगे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, बार बार उस फॉर्मूला लिखेंगे कि नहीं, तो फॉर्मूला दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। और जब एक्सियल लाइन का भी न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला भी हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। इक्वेटोरियल भी प्रिंट हो जाएगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल का दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये तो तुम लोग को पता है। एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होता है। देखो तुम जब वन बाय वन कॉन्सेप्ट को देखो, रटने से नहीं होगा। रटने से एक थोड़ा टाइम रहेगा और बाद में दिमाग से गायब हो जाएगा जो भी तुम रटोगे। अच्छे से समझना, ध्यान से समझना और दिमाग में घुसाना और प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने से, न्यूमेरिकल करने से हमको फॉर्मूला भी याद रहेगा, उसका टोटल कॉन्सेप्ट ही याद रहेगा। करने को रिपोर्ट